सत्य का फल। हृदय में एलोहीम के वचन। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। 23। सत्य का फल। हृदय भूमि, अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे अच्छी मिट्टी बनाओ, सत्य के बीज बो और सत्य की खेती करके फल लाओ। भूमि को पुनः प्राप्त करना, उस असत्य को खोजो जो बाइबल कहती है कि फेंको या न करो, इसे अपने हृदय से निकाल दो और इसे उपजाऊ मिट्टी बना दो। सत्य के बीज रोपना, उस सत्य को खोजो जिसे बाइबल रखने के लिए कहती है, और सत्य के बीज को उपजाऊ मिट्टी से बने दिल के खेत में बो, उसकी खेती करो और सत्य का फल लाओ। सत्य का फल। सत्य का फल। परियोजना। परियोजना, इसे दूर फेंक दो। 2 परियोजना, यह मत करो। 3 परियोजना, इसे रखें। परियोजना, इसे करें। 4 परियोजना, इसे करें। अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे उत्तम भूमि बनाओ। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इफिसियों 4:32। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 5:1। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। इफिसियों 5:2। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इफिसियों 5:4। और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाएं। इफिसियों 5:6। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञाने मानने वालों पर भड़कता है। इफिसियों 5:8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। इफिसियों 5:10। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इफिसियों 5:11। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। इफिसियों 5:16। और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों 5:17। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों 5:18। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:19। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इफिसियों 5:20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इफिसियों 5:21।
और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों 5:22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। इफिसियों 5:24। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। इफिसियों 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसियों 5:28। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। इफिसियों 5:33। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। इफिसियों 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। इफिसियों 6:2। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इफिसियों 6:4। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इफिसियों 6:5। हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। इफिसियों 6:6। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। इफिसियों 6:7। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। इफिसियों 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसियों 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसियों 6:14। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। इफिसियों 6:15। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इफिसियों 6:16। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6:17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। इफिसियों 6:18। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इफिसियों 6:19। और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। फिलिप्पियों 2:2। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। फिलिप्पियों 2:3।
विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिलिप्पियों 2:4। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। फिलिप्पियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिप्पियों 2:12। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। फिलिप्पियों 2:14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। फिलिप्पियों 2:18। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। फिलिप्पियों 3:1। निदान हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। फिलिप्पियों 3:2। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। फिलिप्पियों 3:17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। फिलिप्पियों 4:1। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। फिलिप्पियों 4:2। मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। फिलिप्पियों 4:3। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। फिलिप्पियों 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। फिलिप्पियों 4:5। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है।